बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल और करम है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला हर महाज पर सुरखरू कर रहे हैं। भारत को हर महाज पर शिकस्त हो रही है। दो बहुत बड़ी शिकस्तें मिली हैं भारत को, एक हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर और साथ ही नक्शे के हवाले से जो पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया था जिसमें मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, सरकारी तौर पर नक्शा जारी किया गया। बहुत से लोग कहते थे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ नहीं रहा, फ़र्क पड़ चुका है। और शंघाई ताउन की तंजीम ने पाकिस्तान के नक्शे को मान लिया है। इसकी तफसील मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान की, अक़वाम मुत्तहिदा में भी कश्मीर का मामला और ये दोनों बातें क्या हैं इस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि राजनाथ सिंह वज़ीर दिफ़ा हैं भारत के, उन्होंने एक बहुत बड़ी शिकस्त तस्लीम कर ली है अपनी असम्बली में। और वज़ीर दिफ़ा कह रहा है कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन हमसे ले जा चुका है और 90,000 किलोमीटर का अरुणाचल प्रदेश का इलाका चीन कहता है ये भी हमारा है। ये राजनाथ सिंह खुद मान रहे हैं। और वहाँ पर जो उन्होंने रोना रोया है असम्बली में, जिस तरह से वो गिड़गिड़ाए हैं कि अब ये वक्त है कि हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हों, उनका हौसला बढ़ाएं, उनका मोराल बढ़ाएं, वो सर्दी में लड़ लेंगे। ये सब क्या हुआ है इसकी तफसीलन हम बात करेंगे। पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की जीत की। अच्छा, एक चीज़ बहुत अहम है कि चीन ने पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत का क्या हशर नशर कर देंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ये नोट कर लूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि चीन और पाकिस्तान मिलकर क्या करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है मैं बात करते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबरें हैं तो बहुत पाकिस्तान के लिए बड़ी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि चीन पाकिस्तान मिलकर क्या करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी पहली बात पर। देखिए, एक तो नक्शे की बात है। हुआ ये कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास चल रहा है और ये 8 ममालिक की तंजीम है, रूस भी इसमें शामिल है। अब रूस हमेशा से ये समझा गया कि जी भारत के बहुत ज़्यादा करीब है। अब हुआ ये कि इसमें थे अजीत डोवल, भारत की तरफ से शिरकत कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से थे मोईद यूसुफ। अच्छा, अब दोनों अपने अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। मोईद यूसुफ वज़ीर आज़म इमरान खान के पाकिस्तान में और उधर से अजीत डोवल नरेंद्र मोदी के। अच्छा, ये अब जब शरीक थे इसमें इजलास में, तो भारत ने कहा जी पाकिस्तान नक्शा ना दिखाए, जो नया नक्शा है जिसमें मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। वो हुआ ये कि मोईद यूसुफ ने जब बात करना शुरू की तो उनके पीछे नक्शा नज़र आ रहा था पाकिस्तान का, जिसमें मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। अब इस पर अजीत डोवल ने एतराज़ उठा दिया। अच्छा, पहले भी वो कह चुके थे रूस को भी, बाकी तमाम ममालिक को भी, कि जी ये देखें ये काम ना हो। अच्छा, वो बात तो पहले ही भी मुस्तरद हो गई थी। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है कि शंघाई ताउन की तंजीम ने जो इलाके के ममालिक पर मुश्तमिल है उसने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान का नया नक्शा मान लिया है। ये है असल चीज़। कितनी बड़ी बात है। और शिकस्त किस तरह हुई, दुम दबा के भाग गया है वहाँ से अजीत डोवल, दुम दबा के भागा, उठ के भाग गया। जब ये हो रही थी कॉन्फ्रेंस, ये इजलास हो रहा था, तो उसमें अजीत डोवल ने एतराज़ उठा दिया कि देखिए जी मोईद यूसुफ के पीछे नक्शा लगा हुआ है, इसमें भारत के इलाके पाकिस्तान का हिस्सा दिखाए गए हैं, तो इस पर हमें शदीद इतराज़ है, ये नहीं होना चाहिए और ये सब। तो सब ने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया। भारत की इतनी रुसवाई और सुबकी और शिकस्त हुई है शंघाई ताउन तंजीम की सतह पर कि अजीत डोवल उठ के भाग गए वहाँ से कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि एतराज़ किसी ने माना ही नहीं। कोई भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। सबसे बड़ी हार तो ये है कि आप ये देखें, रूस जिसके बारे में भारत को बड़ा मान था कि रूस हमेशा हमारा साथ देगा, रूस ने भी एतराज़ मुस्तरद कर दिया और ये मान लिया कि ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि मोईद यूसुफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, तमाम जो बॉडीज़ हैं, वर्ल्ड बॉडीज़, उनके मुताबिक अगर आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के वो पाबंद हैं, चाहे शंघाई ताउन तंजीम ही हो, कि ये मुतनाज़ा इलाका है और ये इल्लीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है भारत ने और ये कानूनन भारत मुजरिम बन रहा है, तो लिहाजा ये भारत का इलाका है ही नहीं। तो पाकिस्तान हक बजानिब है कि मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमान रहते हैं उनकी उमंगों के मुताबिक ये इलाका पाकिस्तान का दिखाया गया है।
तो अब रूस समेत, चलिए चाइना तो आप कहेंगे पाकिस्तान का दोस्त है, दीगर ममालिक का भी आप कुछ और बात है कि चलें जी वो चीन के साथ पहले ही आ रहे हैं, लेकिन रूस तो बड़ा मुल्क है और वो तो भारत को असलहा भी बेचता है, उसके बहुत करीब है, उसने भी ये नक्शा मान लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 75वां इजलास हो रहा है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब भी करना है। अच्छा, अब होगा तो ये वीडियो के ज़रिए, ये वबा की वजह से। बहरहाल भारत कोशिशें कर रहा था कि चूँकि सिक्योरिटी कौंसिल में ये करारदादें ला चुका है पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर, तो अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास है 75वां, इसमें कश्मीर एजेंडे पे नहीं होना चाहिए। और भारत की कोशिशें काफ़ी अरसे से कर रहा था, लेकिन वहाँ भी अल्लाह के फजल करम से भारत को शिकस्त हुई है, शिकस्त फाश हुई है। और कश्मीर का मामला, मकबूजा कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के एजेंडे में शामिल है, इसको भारत नहीं निकलवा सका। अब ये सबसे बड़ा इजलास होता है कि जिसमें तमाम मेंबर ममालिक शरीक होते हैं। सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास यकीनन बहुत आम है, लेकिन उसमें 15 ममालिक होते हैं, 5 मुस्तकिल अरकान और 10 गैर मुस्तकिल अरकान। लेकिन इसमें तो तमाम ममालिक, गालिबन 192 तादाद है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो सब होते हैं जनरल असम्बली के इजलास में। तो सब के सामने अब पाकिस्तान ये मामला उठाएगा मकबूजा कश्मीर का, और इंशाल्लाह उम्मीद है जिस तरह तुर्की ने भी उठाया था, दीगर ममालिक भी इंशाल्लाह इसको उठाएंगे। तो ये दो बहुत बड़ी शिकस्तें भारत को मिली हैं। इस पर जो भारत की फ्रस्ट्रेशन है वो इस तरह नज़र आ रही है कि यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और चीन एक हुए हुए हैं हमारे ख़िलाफ़, भारत कह रहा है, तो ये बड़ा मसला बन गया है हमारे लिए, और अमेरिका को भी वो ये चीज़ सेल करने की कोशिश कर रहा है। चीन कह रहा है कि चीन को, पाकिस्तान को भारत ये ना समझे कि जी हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। ये खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, चीन ये वाज़ेह तौर पर कह रहा है। अब हुआ ये है कि राजनाथ सिंह से कहा जा रहा था, अपोजिशन की बातें कह रही थी कि आके असल सूरत हाल तो बताएं। अब आप शंघाई ताउन तंजीम का भी दौरा कर आए और ईरान से भी हुआ है, इस वक्त असल सूरत हाल है क्या? तो राजनाथ सिंह ने वहाँ की असम्बली में ये कहा है, भारत की असम्बली में, कि जी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन के कब्ज़े में है भारत का। और अब जो लेटेस्ट है उसमें तकरीबन इसका मतलब है कि वो मान रहे हैं कि कोई 1,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है मज़ीद ये लद्दाख का इलाका, क्योंकि भारत कहता है जी 3,700 किलोमीटर जो है यानी 37,000 का इलाका, 37,000 किलोमीटर का इलाका वो पहले ही अक्सर चीन वाला है। तो अब या 37,200 किलोमीटर एग्जैक्ट कह लें, तो अब मज़ीद 800 अगर डाल लें तो वो जी लद्दाख का हो गया। तो 38,000 किलोमीटर वो कह रहे हैं जी ये चीन कब्ज़ा कर चुका है हमारे इलाके पर। फिर कि 90,000 किलोमीटर का मज़ीद इलाका है अक्सर चीन के, और ये लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश का चीन कह रहा है वो भी हमारे हवाले करो, वो भी हमारा इलाका है। इसके अलावा वहाँ वो ये भी चीखे हैं, री भी रोना रोए हैं कि जी वो ये आज़ाद कश्मीर का जो इलाका है पाकिस्तान के पास है जी, उसमें से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उन्होंने मुआहदा करके चीन के हवाले कर दिया था काफ़ी अर्सा पहले, वो भी हमारा है। वो चीखें निकल रही हैं, वो भी हमारा है जी, हम क्या करें। अब जवाब तो उनसे ये मांग रहे थे कि जी किया क्या तुमने, इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, सब कुछ किस तरह हुआ। उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि शरारत इन्होंने की थी। कह रहे जी ये मुआहदे तोड़े हैं चीन ने। चीन कह रहा है मुआहदे भारत ने तोड़े, खुद आकर तामीरात की, पुल बनाए, एयर स्ट्रिप बनाई मुतनाज़ा इलाकों में जो मुतनाज़ा इलाके थे, यानी चीन कहता था हमारे हैं, भारत कहता था हमारे हैं, तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाई हुई थी, वहाँ पर जाकर उन्होंने तामीरात की। और उसके बाद अभी जो हालिया फायरिंग हुई है वो भी पहले भारत ने की। अब राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं, वहाँ पर अपीलें कर रहे थे असम्बली में कि जी अब ये वक्त आ गया है कि जो हमारी फ़ौज है वो तैयार है हर तरह की चीज़ के लिए, लेकिन उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, उनका मुराल अप करने की ज़रूरत है, उनका मुराल हमें बहुत अच्छा करना है, सब इकट्ठे उनको सपोर्ट करें। वो मुकाबला कर सकते हैं चीन का, वो मुकाबला कर सकते हैं पाकिस्तान का, उनको हमें सपोर्ट करना है। अच्छा, चीन का जवाब बड़ा दिलचस्प आया है। चीन ने कहा है कि राजनाथ सिंह का जो बयान है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। तो मसला ये है, चीन कह रहा है भारत का, कि वो पाकिस्तान से नफ़रत को बेचता रहा है
और चीन से नफरत उस तरह बिकती नहीं है, कभी उसने तैयार ही नहीं किया। चीन से तो बड़ी दोस्ती की पिंगे बढ़ाता रहा और उसका ख्याल था कि वो चीन उसकी हाँ में हाँ मिला देगा, कुछ नहीं करेगा अगर वो इस तरह की शरारत करेगा कि जी चीन तो बस मईशत की तरफ देख रहा है, उसका ध्यान ही इस तरफ नहीं है कि कोई डिस्प्यूट खड़ा किया जाए, उसके लिए अपने बड़े मसाइल हैं। अभी भी ताइवान से मसला चल रहा है, हांगकॉन्ग के अंदर अनरेस्ट का मसला चल रहा है इस वजह से। तो चीन ने कहा कि जी एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तानी फ़ौज से इन्होंने कई दफ़ा लड़ने की कोशिश की, और ये ग्लोबल टाइम्स में लिखा है सब कुछ, चीन का सरकारी अखबार कहा जाता है उसको। और पाकिस्तानी फ़ौज जो तादाद में 5 से 7 गुना कम है भारतीय फ़ौज से, उससे इन्होंने मार खाई है हमेशा। फिर बजट के हवाले से अगर हम देखें तो 10 गुना कम बजट है पाकिस्तानी फ़ौज का, 10 गुना कम, फिर भी ये उनसे मार खाते हैं। तो चीन तो इनसे कई गुना बड़ा है हर लिहाज से, तो चीनी फ़ौज इनसे बहुत ताकतवर है, भारत को पता है। तो ये कभी भी भारत चीन से जंग नहीं कर सकता, इसको पता है अगर जंग करेगा तो उसको 1962 से भी बड़ी शिकस्त मिलेगी, और उसके लिए चीन तैयार है। अब पीछे हटना भारत के लिए इसलिए मुश्किल है कि वो जो इंतहा पसंदी फैलाई हुई है, नफरत तो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा फैलाई, लेकिन वो इंतहा पसंदी इतनी अब फैल चुकी है कि वो ये भी तस्लीम नहीं करेंगे कि जी ये इतना इलाका चला गया तो अब चुप बैठे। इसलिए भारत कह रहा है जी हमें उनका मुराल अब करने की ज़रूरत है, और अब तो सर्दियाँ यहीं पर गुजारनी पड़ेंगी। और चीन पहले ही कह रहा है कि अब चीन तो यहाँ से पीछे नहीं जा रहा और सर्दियाँ अब यहीं गुजारेंगे। चीन को कोई मसला नहीं है, उसके हक़ में ही जाता है कि वो सर्दियों तक यहाँ रहें, उसके लिए उनके फ़ौजी ट्रेंड हैं। इनके फ़ौजियों की, भारत के फ़ौजियों की चीखें निकल रही हैं, उनकी पतलूनें गीली हो रही हैं, उनका मुराल फारिग हुआ है कि वो जाकर असम्बली में कहना पड़ा है मुराल अब करना है हमने, मुराल अब करना है उनका, वो कर लेंगे, ये सब काम कर लेंगे। चीन कह रहा है कि निचली ज़ातों के सारे फ़ौजी हैं जो ये लड़ने के लिए भेजते हैं, वो मरते हैं तो इनकी सरकार को इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि असम्बली में उनके रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, तो ये इसलिए मरवा लेंगे और लोग। चीन ये वाज़े कर रहा है, तो इसका मतलब है चीन तैयार है, वो बहुत मारेगा। अच्छा, एक तो चीन का यूरोपियन यूनियन से एक बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा हो गया है आपस की मसनूआत के हवाले से कि कौन सी मसनूआत हैं जो चाइना की ही मानी जाएंगी और यूरोप की। तो इससे नज़र आ रहा है कि ये चीन और यूरोप करीब आ गए हैं और यूरोप भी अब चीन से जुड़ रहा है। आने वाले दिनों में देखिए CPEC के साथ भी बहुत बेहतरी आएगी और वन बेल्ट वन रोड के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है। अच्छा, अब चीन और पाकिस्तान मिलकर क्या करेंगे, मैंने इसलिए वो नोट कर लिया था, मैं भूल रहा था कि अब चीन ये कह रहा है कि ये चीन का ही मुकाबला नहीं कर सकते, ये तो अकेले पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये अगर अब पंगा लिया चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर, ये अपने ध्यान हटाने के लिए, जो इनकी इकॉनमी तबाह हो रही है, जो इन पर अजाब आया हुआ है इस वक्त, ये वबा इतनी फैल रही है, इतनी मुश्किल में, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इकॉनमी नीचे गई है वो भारत की गई है, तो इससे हटाने के लिए अगर इन्होंने कोई इस तरह की कोई कुछ किया तो फिर पाकिस्तान और चीन मिलकर इनको मारेंगे, भारत को मार पड़ेगी और अंदर से भी अनरेस्ट का सामना होगा। यानी उनका वाज़ेह इशारा मकबूजा कश्मीर की तरफ से है कि वहाँ के मुसलमान भी उठ खड़े होंगे और बाकी मुल्क तो पहले इसके खिलाफ हैं। चीन ये कह रहा है कि असल में हुआ यह है कि भारत यहाँ इलाके का बदमाश बनना चाहता था और सारे मुल्कों को अपने साथ शामिल करना चाहता था, उनको दबा के रखना चाहता था, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश सब। तो अब जब चीन ने उनके साथ ताल्लुकात बनाए हैं तो भारत को ये लगा कि ये तो चीन हमारे सारा जो असर रसूख था उसको ख़राब कर रहा है, बदमाश तो मैंने बनना था। तो चीन किस तरह से इनके साथ जुड़ रहा है, और चीन और पाकिस्तान जुड़ गए CPEC से, तो पाकिस्तान के साथ भी सारे मालिक जुड़ गए। अब शंघाई ताउन तंजीम का मैंने आपको बता दिया कि भारत का क्या हाल हुआ। उस वजह से उस गुस्से में ये भारत ने शरारतें करना शुरू कर दी और ये हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। अब सर्दियों में 30,000 कम से कम फ़ौजी भारत को यहाँ पर रखने होंगे और इतना पैसा लग जाएगा भारत का, इतना पैसा लग जाएगा कि वो जो कह रहे थे ना मॉडर्नाइज़ करेगा अपनी दिफाई सलाहियत को, वो तो सारा फारिग हो गया वो सारा प्लान, और मईशत पहले ही तबाह है। अब ये वो तकदीर करने का मसला है कि कुछ और पैसे दिए जाएं दिफा के लिए, तो उनके लिए इक्विपमेंट और फौजियों के लिए क्या कुछ भेजना पड़ेगा, वो भारत के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। एक चीज़ जो मैंने शुरू में अर्ज़ की थी कि एक ऐसा ज़बरदस्त काम चीन ने कर दिया है कि भारत रो रहा है कि जी ये क्या हो गया। ऑप्टिकल फाइबर केबल चीन ले आया है इलाके में, लद्दाख के इलाके में, बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पे। अब उसका फ़ायदा क्या है चीन को और भारत को क्या नुकसान है। ऑप्टिकल फाइबर केबल से बहुत ज़्यादा डाटा, आप वीडियोस, तस्वीरें, जो मर्जी आप पीछे तक भेज सकते हैं। अब बॉर्डर से आप पीछे तक भेज सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि चीन तो यहाँ से जा नहीं रहा इलाके से, चाहे जितनी मर्जी -50 तक टेम्परेचर आ जाता है यहाँ पर, वो पूरी तैयारी के साथ चीन अब यहाँ पर मौजूद है और उसने आगे की भी तैयारी कर ली है।
अब भारत अब भी रेडियो पर सारे मवासलात के मामला चला रहा है, और रेडियो को कैप्चर किया जा सकता है उसको, यानी रेडियो के ज़रिए आप जो भी पैगाम भेज रहे हैं, पैगाम आ रहा है, जो चीज़ भेज रहे हैं वो इंटरसेप्ट की जा सकती हैं। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल, ये तो केबल पूरी बिछाई हुई है, तो इसमें तो ऐसा कोई चांस नहीं है। और फिर डाटा बहुत ज़्यादा, उसमें तो अब भी रेडियो से साथ ऑडियो ही भेजेंगे, तो चीज़ें, सर्वेलेंस और सब कुछ कितना बेहतर हो जाएगा। ऊपर से 50 किलोमीटर दूर ये बॉर्डर के इलाके से चीन पहले ही मिसाइल नस्ब कर चुका है, डिफेंस सिस्टम नस्ब कर चुका है जो तैयारों को निशाना बना सकता है। यही वजह है कि भारत में जितने तैयारी दिखाए जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, वो अपनी इस तरफ इलाके में दिखा रहे हैं कि तैयारे सुबह से परवाज़ें कर रहे हैं, मुसलसल उड़ रहे हैं। अच्छा खर्चा भी वो हो रहा है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, और जो आगे फ़ौज है उसको मोराल ज़रा अप करने के लिए कि नहीं ऊपर जहाज़ भी हैं, ऊपर जहाज़ भी हैं। ज़रा सा जहाज़ आगे गया तो फारिग हो जाना है। अच्छा जी, अब चीन ये कहता है कि गलतियों पर गलतियां करता चला जा रहा है भारत। पहले ये कि जी इसने अक्सई चीन का कहा कि जी ये इलाका हमारा है। कश्मीर पर इन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो काम कर दिया, और फिर कहा कि जी हम अक्सई चीन भी लेंगे, तो वो मुतनाज़ा इलाका उसको जिस तरह इन्होंने अपना बनाने की कोशिश की, उससे चीन को पता लग गया ये तो बहुत इनके अज़ाइम ख़तरनाक हैं, वो गलती। फिर मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयानात चीन के ख़िलाफ़, और फिर ऐप्स पर पाबंदी लगाना, और मीडिया में वॉर मॉन्गरिंग जैसे कोई जंग का माहौल पैदा करना, ये गलतियां हैं। ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करना, अपनी कौम को दिखाना कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, सिर्फ वो एक दिखाने के लिए। वहाँ पर असल में मार पड़ रही है। फिल्मों में सिर्फ दिखा देंगे, अपनी खबरों में दिखा देंगे ये कर दिया वो कर दिया, वहाँ मार खाई जा रहे हैं। तो उस पर चीन ये सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए है कि इश्तियाल अंगेज़ी और ये बार बार ऐप्स पर पाबंदियाँ और ये रिस्ट्रिक्ट्स बनाए, ये सब कुछ, ये चीन कह रहा है कि इससे भारत को और ज़्यादा नुकसान होगा। अब बीजेपी अभी तक चीन से नफ़रत बेचना चाह रही है, कर रही है कि जी बायकॉट कर दो प्रोडक्ट्स का, लेकिन शुरू में कुछ कम हुआ, यानी तिजारत का मामला, चीन से कुछ चीज़ें कम हुई, लेकिन अब वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई हैं क्योंकि इनकी मईशत तो नीचे जा रही है, तबाह हो रही है। दुनिया में मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि सबसे ज़्यादा जो मईशत तबाही की तरफ गई है इस वक्त, वो 23% गिरावट आई, 23% नीचे चली गई है भारत की मईशत, इतनी तबाही हुई है। तो उसकी वजह से अब चीन की प्रोडक्ट्स फिर इनको लेनी पड़ गई हैं। और आखिर में मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि अब चीन भी कह रहा है, शंघाई ताउन तंजीम का भी आपने देख लिया कि भारत इलाके में तन्हा हो नहीं रहा, तन्हा हो चुका है। और चीन कह रहा है कि ये जो समझ रहा है कि जनाब ये इस तरह चीन के ख़िलाफ़ करके या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करके ये दिखाएगा कि जी मगरबी ताकतें आ जाएं और मेरे साथ ताउन करें और मेरी मदद करें, ये जो चीखे मारा है कि जी चीन ने कर दिया, पाकिस्तान ने कर दिया, तो कोई इसकी मदद को नहीं आएगा। हाँ, असलहा कुछ बेच देंगे, वो भी शराइत के साथ। तो लड़ना तो इनको खुद पड़ेगा, और जब लड़ाई होगी तो चीन कह रहा है कि जी 1962 से ज़्यादा हमने बुरा हाल करना है, और पहले ही चीन तैयार बैठा है। और वो कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान मिल गए तो फिर भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये चीन की तरफ से वाज़े इशारे आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।